मदन छाजेड़। सर मेरा प्रश्न है, प्रश्न नहीं बल्कि अंतर्द्वंद है। आदरणीय सुभाष चंद्र जी बोस भारत के प्रथम प्रधानमंत्री के रूप में कई सारे इतिहास के उसमें ये दर्ज बोलता है। फिर स्वतंत्र भारत में हमने सुभाष चंद्र बोस का कहीं उस लेवल का नाम नहीं रखा, जबकि वो हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे। क्या अब भी इस पर कोई मंथन होकर या कहीं इतिहास में हुई त्रुटि को ठीक करने का अवसर मिल सकता है? यह जिज्ञासा है मेरे मन जी। एक तो सबसे पहला कि इस देश के प्रथम प्रमुख, तो मुझे लगता है जब हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री जी ने जो राजपथ का नाम बदला और वहाँ वो जिस छतरी के नीचे जॉर्ज पंचम ने भाषण दिया था वहाँ पर उनकी जो प्रतिमा लगाई, तो उसने अखंड भारत के प्रथम प्रधान ऐसा नरेंद्र जी मोदी ने शब्द काम लिया। तो मुझे लगता है कि जो भी बने देश के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री वो खंडित भारत के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति बने, लेकिन अखंड भारत के प्रथम प्रधान के रूप में जो शब्द काम लिया है। और यहाँ जो शोधार्थी हैं, अगर हम इतना साहित्य रचेंगे तो स्वाभाविक रूप से धीरे धीरे जनरल नॉलेज की बुक्स में भी, और अंत में मुझे लगता है कि अगर कभी हम इस प्रकार का पार्लियामेंट से भी प्रस्ताव पारित करवाने के लिए रखेंगे तो मुझे लगता है कि कोई इस बात का विरोध नहीं करेगा। आवश्यकता है इस बात की एक जनमानस बनाएं हम। दूसरा, नेताजी सुभाष का इसके ऊपर कि भारत एक औद्योगिक शक्ति बने, यह बात उन्होंने स्वाधीनता आंदोलन के दौरान अनेक अवसरों पर कही थी कि जब तक हम आर्थिक दृष्टि से और औद्योगिक दृष्टि से प्रबल नहीं होंगे, सशक्त नहीं होंगे, तब तक हम अंग्रेजों को परास्त करने में उतना सक्षम नहीं होंगे। और यह उनका, और एक प्रकार से उस स्वाधीनता के दौरान हमारे यहाँ चाहे टेक्सटाइल मिल्स बनी, चाहे टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी बनी, ये सबके पीछे स्वाधीनता आंदोलन के सेनानियों का बहुत बड़ा योगदान था। और इन उद्योगों के लिए अर्थ संचय से लेके और तकनीक विकास के लिए एक स्वाधीनता आंदोलन की तरह ही लगे थे। और ऐसा कई साहित्यकारों ने लिखा है कि नेताजी सुभाष और महात्मा गांधी के बीच में यह भी एक मतभेद था कि नेताजी सुभाष देश को एक औद्योगिक शक्ति संपन्न बनाने के पक्षधर थे।